वेलकम टू कैरियर प्लस अकेडमी। दोस्तों, आज हम करेंगे टीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए जी जान से मेहनत करें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर निर्गम उपकरण नहीं है? विच वन इज नॉट अ कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस? ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनरेगा योजना भारत में कब शुरू हुई? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 2 फरवरी 2006 को मनरेगा योजना शुरू हुई थी। और जान लेते हैं इसके बारे में। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो पास हुआ था 2005 में, और जो योजना है हमारी नरेगा, ये शुरू हुई थी हमारी 2006 में, और ये 200 जिलों में शुरू की गई थी। नरेगा है, नरेगा से मनरेगा नाम रखा गया है इसका 2 अक्टूबर 2009 से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फुल फॉर्म आ जाती है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कितने जिलों में आरंभ में शुरू की गई थी? वो की थी हमारे 200 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मोहना किस जिले का लोकगीत है? ऑप्शन है सिरमौर, बिलासपुर, चंबा, मंडी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिलासपुर जिले का लोकगीत है मोहना। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। जो हमारे मकबरे हैं वो कहाँ कहाँ हैं मुगलों के? तो बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, शाहजहां का मकबरा आगरा में है, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। तो बहुत ही बाबर का काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदराबाद, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा और औरंगजेब का औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन है टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल, मृतसागर। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, जो है हमारी साइबेरिया रूस में। और टिटिकाका सबसे ऊंची झील है विश्व की। मृतसागर हमारा है खारे पानी की झील, जो है हमारी इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर में। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2015 किसे मिला? ऑप्शन है गुलजार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, आशा भोसले। तो 2015 का मिला था मनोज कुमार को, जो ऑप्शन में नहीं है। 2015 का मनोज कुमार को मिला था, और 2018 का अमिताभ बच्चन को मिला था 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जानते हैं इसके बारे में। जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है उसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, और पहले विनर थे देविका रानी, जिन्हें 1969 में फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था,
2017 में विनोद खन्ना को दादा साहब फाल्के हैं, इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी जो थी हमारी हरिश्चंद्र, जो 1913 में रिलीज हुई थी। 1913 में रिलीज हुई थी हरिश्चंद्र, उसके निर्माता थे दादा साहब फाल्के। तो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2019 किस देश में खेला जाएगा? तो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था हमारा इंग्लैंड में। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, इंग्लैंड में हुआ था हमारा 2019 का वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, और जीता भी हमारा इंग्लैंड ने ही था। और नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो होगा हमारा 2023 में, वो होगा हमारा भारत में। कौन सा राज्य भारत का प्रथम डिजिटल राज्य घोषित हुआ? तो पहला डिजिटल राज्य कौन सा घोषित हुआ था? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, केरल भारत का प्रथम डिजिटल राज्य घोषित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में संविधान का अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ऑप्शन है समानता से, स्वतंत्रता से, शिक्षा से, धर्म से। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, शिक्षा से संबंधित है हमारा 21A अनुच्छेद। अनुच्छेद 21A में 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जान लेते हैं इसके बारे में। जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हमारे अमेरिका के संविधान से, और मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1979 में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 और 19F को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो संपत्ति का अधिकार है वो अब है हमारा कानूनी अधिकार, और इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था 1979 में, और 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटाया गया था। समता और समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में है, और संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पंचायती राज को सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज को शुरू किया था। ये किया था 1959 में, और राजस्थान की नागौर डिस्ट्रिक्ट से। भूतल का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? ऑप्शन है 71.2%, 70.8%, 69.9%, 72.1%। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 70.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल डैम जल विद्युत परियोजना डैश डैश मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। तो कोल डैम की क्षमता कितनी है हमारी? कोल डैम की क्षमता है हमारी 800 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 800 मेगावाट। और जो कोल डैम है हमारा, ये है हमारा बिलासपुर में, और
जो कोल डैम परियोजना बनी हुई है ये बनी हमारी सतलुज नदी पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून संबंधित है, ऑप्शन है गर्म हवा से, मौसमी हवा से, आर्द्र हवा से, उष्ण हवा से। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मौसमी हवा से संबंधित है हमारी मानसून। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।